महिला मतदाता जो हैं वो एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी हैं पिछले कुछ सालों में। पहले भी देती थी मत, पर अब मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस है उनके ऊपर, और आपकी पार्टी ने इसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया है। अब एक तरीका ये देखने का है कि ये सशक्तिकरण की ओर एक प्रयास है, और क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब आप इस तरह की स्कीम्स अनाउंस करते हैं तो आप उसको एक चुनावी मुद्दा बना देते हैं। जैसा आपने रिजल्ट्स अभी बताए, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने लाडली बहना योजना शुरू की और करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को हम 1500 रुपया महीना उसमें देते हैं, तो उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आप तो चुनाव के लिए वोट खरीद रहे हैं और ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है और इस पैसे का क्या होगा। लेकिन इसमें महिलाओं की क्रिएटिविटी देखिए कि ये 1500 रुपये हमने देना शुरू किया तो सबसे पहले नागपुर की कुछ महिलाओं ने एकत्रित आके अपना पैसा जमा किया और एक स्मॉल फाइनेंस सोसाइटी या स्मॉल फाइनेंस बैंक तैयार की, और उसमें से कैपिटल खड़ा करके अन्य महिलाओं को उन्होंने लोन देना शुरू किया। और जब ये मॉडल हमने देखा तो हमारे ध्यान में आया कि अगर हम लोग इस मॉडल को पूरे राज्य में ले जाते हैं तो इससे केवल ये 1500 रुपये तक सीमित नहीं होगा, ये 1500 रुपया उन महिलाओं को और एक प्रकार से नया रोजगार सृजन करने के लिए उसका फायदा होगा। तो हम लोगों ने फिर तय करके हर जिले में इस प्रकार से महिलाओं के जो बचत गट होते हैं उनको एकत्रित करके और जिनको 1500 रुपये मिल रहा है उनको सेविंग करवा के इस प्रकार के अभी गुट शुरू किए, तो वो बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। देखिए, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारा एक्सपीरियंस है कि हम बहुत सी योजनाएं, अलग अलग महामंडल हमारे यहाँ होते हैं, उन महामंडलों के माध्यम से हम लोग अलग अलग लोगों को रोजगार के लिए मदद करते हैं। हम लोग लोन्स देते हैं या इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, और ज़्यादातर जितने महामंडल होते हैं उसमें से पैसा वापस आने की जो एक वो होती है, तो 40% पैसा वापस आता है, 60% वो नहीं आता है या विवाद में चला जाता है, कोर्ट केसेस में चला जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इसी प्रकार की योजना हमारी महिला बाल कल्याण विभाग की ओर से एक हमारा महामंडल है महिलाओं का, तो माविम करके, उसके माध्यम से हमने चलाई। उसका एक्सपीरियंस ये है कि हम जितना पैसा देते हैं अभी तक एक भी पैसा नहीं डूबा, 100% पैसा वापस आता है, 100%। तो ये इससे ये लगता है कि महिलाएं जो पैसा लेती है उसको सही जगह इस्तेमाल करती है, उसको बड़ा करती है और वो पैसा वापस करती है। इसीलिए हम लोगों ने अभी, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था 2014 में, तो हमारे यहाँ पर साधारणतः 3-1 लाख महिलाएं ये बचत गटों से जुड़ी हुई थी। हमने धीरे धीरे उसको बढ़ाकर करीब 85 लाख तक हम उसको लेकर गए, और फिर एक ऑटो पायलट मोड पर वो आया, और आज हम देख सकते हैं कि एक आंदोलन बन चुका है। महिलाएं वो स्वयं सहायता गट में एकत्रित आती है, उसमें पैसा जमा करती है, कुछ सरकार से पैसा लेती है, कोई ना कोई छोटा उद्योग तैयार करती है और अपनी चीज़ों को बेचकर थोड़ा पैसा भी खड़ा करती है। फिर हमारे ध्यान में यह आया कि हम इनको एक मार्केट प्लेस हम लोग दे। तो पहले हम लोगों ने ऐसा शुरू किया कि हम लोग उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं और एक रोटेशन में महिलाओं को स्टॉल्स देते हैं, बहुत लोग वहाँ आते हैं क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें तैयार होती है, उनका बिजनेस अच्छा होता है। अब हम लोगों के ध्यान में आया कि वी हैव टू स्टेप अप इट टू नेक्स्ट लेवल। तो अब हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अब हर जिले में एक महिला बचत गट मॉल तैयार कर रहे हैं। ये मॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बड़ा मॉल रहेगा, जिस मॉल में ये स्वयं सहायता जो गट होते हैं, बचत गट जो होते हैं, इन गटों को जगह दी जाएगी, रोटेशन में दी जाएगी कि ये गट 1 महीना, फिर दूसरा गट 1 महीना, वो आकर तो एक परमानेंट मार्केट प्लेस होगा। और हमने जो अभी तक ये सारी प्रदर्शनी की है, इतनी भीड़ उसमें आती है क्योंकि ये लोग इतने अच्छे तरीके से चीज़ें तैयार करते हैं। अब हमने दूसरा उसमें यह किया कि अब उनको पैकेजिंग ठीक से करने के लिए उसकी ट्रेनिंग दी, उसकी मशीनरी दी। फिर अब हमने कुछ ब्रांड्स तैयार किए कि सारी जिलों की सारी महिलाएं उस ब्रांड के नाम से अगर तैयार करें तो हमको मार्केटिंग में फ़ायदा होगा, हम उसके एडवर्टीज कर पाएंगे।
तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से मैं वापस उस बात पर आ रहा हूं कि जैसे अवसर मिलता है तो महिला ये करती है।